अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। खुशामदीद। आज हम मिलकर ये देखेंगे कि किसी भी सीधी लकीर की मसावात कैसे बनाई जा सकती है, चाहे वो कितनी ही पेचीदा क्यों न लगे। इसके लिए हम एक बहुत ही सादा टूलकिट तैयार करेंगे जो किसी भी मसले को हल कर देगी। तो चलें, एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। भला एक सादा सी मसावात एक लामहदूद लकीर की पूरी कहानी कैसे बयान कर सकती है? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा निकलेगा। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम एक टूल किट बनाने जा रहे हैं। सबसे अहम टूल से शुरू करेंगे और फिर हर खास सूरत हाल के लिए नए टूल्स शामिल करते जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ये हिस्सा एक ऐसी मास्टर क्लीद के बारे में है जो किसी भी लकीर की मसावात का ताला खोल सकती है। अच्छा, तो ये है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझे, ये हमारी टूल किट का सबसे खास, सबसे अहम औजार है, हमारा यूनिवर्सल टूल। अगर बाकी सब भूल भी जाएं तो इसे याद रखना है, क्योंकि इसी पर बार बार वापस आना है। अब देखें, कोई भी सवाल हल करने से पहले ना सबसे अच्छा काम ये होता है कि जो भी मालूमात दी गई है उसे एक जगह लिख लें। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है -65 और स्लोप है 7। बस यही दो चीजें चाहिए हमें अपने यूनिवर्सल टूल के लिए। अब बस इन कीमतों को फॉर्मूले में डालना है। पहले y की कीमत, फिर x की और स्लोप को उसकी जगह पर। थोड़ा सा हिसाब किताब और ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। चलें, अब दो बहुत ही खास किस्म की लाइंस देखते हैं। एक जो बिल्कुल सीधी हो यानी हॉरिजॉन्टल, और दूसरी जो बिल्कुल खड़ी हो यानी वर्टिकल। ये समझें कि ये इजी मोड है और हमारा यूनिवर्सल टूल इन्हें भी बहुत आराम से हल कर लेता है। यहाँ असल फर्क समझने वाला है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी बिल्कुल सीधी लकीर, उसका स्लोप होता है 0। इसमें कोई झुकाव नहीं होता, तो इसकी मसावात सिर्फ y की कीमत पर मुनहसिर होती है। दूसरी तरफ एक वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल ऊपर जाती है, उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, तो इसकी मसावात सिर्फ x की कीमत पर मुनहसिर होती है। अच्छा, अब आते हैं इस सूरत हाल पर जो सबसे ज्यादा आम है, जब सिर्फ 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और स्लोप का कोई जिक्र नहीं होता। तो जाहिर है हमारे पास स्लोप तो है नहीं, इसलिए सबसे पहला काम यही करना है। दिए गए 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम स्लोप निकाल लेंगे, और जैसे ही हमारे पास स्लोप और एक पॉइंट आ जाता है तो फिर क्या करना है? बिल्कुल, हम सीधा अपने उसी पुराने भरोसेमंद यूनिवर्सल टूल की तरफ वापस चले जाते हैं। देखें, हमारा यूनिवर्सल टूल तो हर जगह काम करता है, लेकिन कभी कभी इस सवाल में दिए गए इशारे हमें एक ज्यादा तेज रास्ते की तरफ ले जाते हैं। चलें, इन शॉर्टकट्स पर भी एक नजर डालते हैं। अगर सवाल में स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों दिए गए हों, यानी वो पॉइंट जहां लाइन y एक्सिस से टकराती है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है। और अगर किस्मत इतनी अच्छी हो कि दोनों इंटरसेप्ट्स मिल जाएं, यानी जहां लाइन x और y दोनों एक्सिस को काटती है, तो फिर ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे तेज जवाब देता है। चलें, अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसी अहम बात को समझते हैं जो अब तक सीखी गई हर चीज को जोड़ देगी। और वो बड़ा राज ये है कि एक इंटरसेप्ट दरअसल बेस बदला हुआ एक पॉइंट होता है। बस जरा इसको देखें। एक एक्स इंटरसेप्ट वो जगह है जहां लाइन एक्स एक्सिस को काटती है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि वहां y की कीमत हमेशा 0 होगी। तो जब कहा जाता है कि x इंटरसेप्ट -9 है, तो इसका असल मतलब है कि लाइन पॉइंट -9,0 से गुजर रही है। ये एक छुपा हुआ पॉइंट है। तो जब कोई सवाल इस तरह से हो कि x इंटरसेप्ट -9 है और स्लोप -4 है, तो दरअसल वो ये कह रहा है कि ये लाइन पॉइंट -9,0 से गुजरती है और उसका स्लोप -4 है। और जब हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप होता है तो क्या होता है? अब तक तो हम जान चुके हैं कि क्या करना है। हम सीधा अपने यूनिवर्सल पॉइंट स्लोप फॉर्म पर वापस जाते हैं और मसला हल कर लेते हैं। तो ये है हमारी मुकम्मल टूल किट। इसके साथ किसी भी लाइन की मसावात ढूंढना मुमकिन है, चाहे इशारे कुछ भी दिए गए हों। तो हमने इन बज़ाहिर मुश्किल सवालों को एक सीधे सादे काबिल एतमाद सिस्टम में बदल दिया है। अब जब किसी भी लाइन की तारीफ करने की ताकत हमारे पास है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे क्या बनाया जाएगा। Join us and register now for online transformation.